नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, जहां फर्स्ट यूनिट में अपन प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। वहीं जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का जो ये पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से अपना स्टार्ट होता है। और चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है कि प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के न हो। कहने का मतलब इसमें डी वाई बाई डी एक्स आएगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 नहीं होगी। अगर डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 हो जाए तो फिर प्रथम घात हो जाएगी। कहने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन पावर 1 नहीं होगी। और इस चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके अंदर अपने को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखने को मिले या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब मिले। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें केवल डी वाई बाई डी एक्स देखने को मिलेगा। सबसे मेन तो दोस्तों ये है कि एक तो डी वाई बाई जो डी एक्स है, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको पी से दर्शाएंगे इस चैप्टर में। किससे दर्शाएंगे? स्मॉल पी से डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक है। अब देखो कि प्रथम कोटि व एन घात का प्रथम कोटि व एन घात का अवकल समीकरण निम्न रूप का होता है। कहने का मतलब कि अवकल समीकरण जो प्रथम कोटि का और एन घात का हो वो किस रूप का होता है? डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, प्लस P1 डी वाई बाई डी एक्स की पावर n-1 प्लस P2 डी वाई बाई डी एक्स की पावर n-2 प्लस Pn-1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस Pn बराबर 0। ठीक है। यहाँ पे जो P1, P2, Pn है ये आर द फंक्शंस ऑफ एक्स और वाई। कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, एक्स वाई के फलन भी हो सकते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स को स्मॉल पी से दर्शा रहा था तो ये बन गया स्मॉल पी की पावर एन प्लस P1 पी की पावर n-1 प्लस P2 पी की पावर n-2 प्लस Pn बराबर 0। इक्वेशन एन घात का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इनको अपने को सोल्व करना है। अब सोल्व करेंगे तो जो जैसे 2.1 अपन पढ़ेंगे, 2.1 जो पढ़ेंगे ये एन घात का और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण का व्यापक रूप बन गया। एन घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण का व्यापक रूप है। 2.1 में अपन पढ़ेंगे पी के लिए हल करने योग्य है, पी के लिए हल करने योग्य अवकल समीकरण। 2.1 में अपन पढ़ेंगे पी के लिए हल करने योग्य अवकल समीकरण। 2.2 में पढ़ेंगे अपन y के लिए हल करने योग्य अवकल समीकरण। 2.3 में अपन पढ़ेंगे x के लिए हल करने योग्य अवकल समीकरण की ऐसे कौन से अवकल समीकरण है जिनको x के लिए हल करें। 2.4 में अपन पढ़ेंगे क्लेरो समीकरण। ये दो स्पेशल टाइप के समीकरण है, क्लेरो के समीकरण और एक है लैंग्राज के समीकरण। क्लेरो के समीकरण और लैंग्राज के समीकरण 2.4 में। फिर 2.5 में पढ़ेंगे ऐसे समीकरण जो क्लेरो और लैंग्राज के समीकरण में कन्वर्ट हो सके। फिर आगे विचित्र सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में अपन देखेंगे। तो ठीक है, आज अपन दोस्तों 2.1 के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले देखेंगे कि वे अवकल समीकरण 2.1 पढ़ेंगे, उसमें वे अवकल समीकरण जो P के लिए हल करने योग्य हो। वे अवकल समीकरण जो P के लिए हल करने योग्य हो। अब क्या है कि अभी जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बना था, चूंकि प्रथम कोटि
प्रथम कोटि व n घात का अवकल समीकरण। अभी प्रथम कोटि और n घात का जो अवकल समीकरण बना था वो ऐसा बना था, p की पावर n प्लस p1 p की पावर n माइनस 1 प्लस p2 p की पावर n माइनस 2 प्लस pn बराबर 0। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो n ऑर्डर का p के अंदर n कोटि का जो समीकरण बन रहा है उसको n लीनियर फैक्टर में तोड़ सको, किसमें, n लीनियर फैक्टर में तोड़ सको, तो फिर ये p के लिए हल करने योग्य समीकरण होगा। अगर आप इसको n लीनियर फैक्टर में तोड़ोगे तो देखो ये कैसे बनेगा, p माइनस कुछ q1 ऐसे फैक्टर बनेगा, p माइनस q2 ऐसे, p माइनस qn बराबर 0, क्योंकि इनको गुणा करने देने से p की पावर n बनना चाहिए, n लीनियर फैक्टर में टूट गया। q1 q2 यहाँ पे q1 q2 और जो qn है आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि प्रत्येक लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे अपन, p माइनस q1 को भी 0 के बराबर, p माइनस q2 को भी 0 के बराबर, और ऐसे ही करके p माइनस qn को भी 0 के बराबर। ये n अपने इक्वेशन बनेंगे और n इक्वेशन बनेंगे n। अब इस p का मतलब dy बाई dx होता है, कहने का मतलब n डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। इन n डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे और सोल्व करने से मान लेते हैं कि माना इनके जो सॉल्यूशन है इसको सोल्व किया तो मान लियो ये बना कि p1 xy और ये प्रथम कोटि है, p का मतलब dy बाई dx, तो एक कांस्टेंट c1 मान लिया, तो इसका सॉल्यूशन तो ये बन गया। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सम फंक्शन x y और c2 बराबर 0 ये बन गया। और ऐसे ही एन वे का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये मान लो कि fn x y और cn बन गया। और यहाँ पे हियर जो c1 c2 और जो cn है आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है ये, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब दोस्तों लेकिन अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था वो तो प्रथम कोटि का ही था, और अपन ने पहले पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यापक हल में अगर प्रथम कोटि का तो केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना चाहिए, और यहाँ कितने आ गए, c1 c2 cn। इसलिए ये जो सारे c1 c2 और जो cn है उनको किसके बराबर मान लेंगे, c के बराबर मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, c के बराबर माने तो ये जो सॉल्यूशन बन रहे थे अब वो सॉल्यूशन क्या बन गए, f1 xyc बराबर 0, f2 xyc बराबर 0, और ऐसे ही करके fn xyc बराबर 0, n सॉल्यूशन बन गए। और ये अगर अपने को जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो भी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है अपने को, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो ये जो n फैक्टर्स के जो सॉल्यूशन बने हैं, n फैक्टर्स के सॉल्यूशन है इनका मल्टीपल कर दूं। कहने का मतलब f1 xyc f2 xyc डॉट डॉट fn xyc बराबर 0, और इनका मल्टीपल करने से ये जो बनेगा वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तो दोस्तों मैंने मेथड समझाया है कि ऐसे अवकल समीकरण जो p के लिए हल करने योग्य हो उनको क्या करेंगे कि पहले तो अगर n घात का है तो n लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे, प्रत्येक लीनियर फैक्टर को सोल्व करेंगे, उस लीनियर फैक्टर को सोल्व करेंगे तो प्रत्येक लीनियर फैक्टर में सॉल्यूशन आएगा। जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हर जगह c काम में लेंगे, और उन लीनियर फैक्टर के जो सॉल्यूशन आए उन सॉल्यूशन का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो वो दिए गए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने प्रोसेस बताया था। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको समझो, अपनी बुक में नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी मिलेगा उसमें एग्जाम्पल समझाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जिन भी बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके और भी दोस्त हैं उनको इस लॉकडाउन में हेल्प मिल सके, बीएससी के स्टूडेंट्स को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना।